जिंदगी में दुख ही दुख है। क्या हम यहाँ दुख भोगने के लिए आए हैं? मेरे पास अपना तो कोई दुख नहीं है, लेकिन संतान से दुखी हूं। आज फिर उसने बर्तन तोड़ दिए और घर के अंदर तूफान मचा रखा है। ये हिस्टीरिया है, डॉक्टर बोलते हैं। ये पागलपन है, ये डॉक्टर बोलते हैं। इसको एडमिट कर दो। ओझाओं और सोखाओं के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। ये सब क्या है? हमारी समझ से बाहर हो गया है। हम रोते रोते अंधे होते जा रहे हैं। मित्रों, किसी का घर तबाह हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, औलाद काबू से बाहर हुए जा रही है। ये सब क्या है? हमारी समझ से तो सब बाहर है। हम पूछें तो पूछें किससे? अपने आप से पूछो। जब तक आप उन मूर्खों की श्रेणी में, उन मूर्खों की कतार में खड़े रहेंगे, तब तक आपको कोई दूसरा जवाब भी दे देगा तो आप थोड़े से चमत्कार की खातिर उसके तलवे चाटेंगे, आरतियां उतारेंगे और जो कुछ आपकी जेब में है वो सब का सब गंवा बैठेंगे। ये थोड़ा बहुत जो भी कमा लेते हैं वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। भोग डालो। ये भोग का मार्ग है। हम इस तन में आते हैं तो भोग खाने नहीं आते हैं। ये घमंड आपको इस तन से बांध देता है, और यदि तन में रहने का मजा लिया है तो सजा भी लो। कोई तप के उन भोगों को भोग डालता है। हमारे शास्त्र अंधे नहीं है, गूंगे नहीं है। ये सनातन धर्म अद्भुत है, जिसके अंदर कोई राजा किसी ऋषि के श्राप से अजगर बन जाता है, कोई जानवर बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है। भगवान भी उस वरदान और श्राप से गुजरते हैं। जाओ, तुम भी पत्नी के वियोग में धरती पर जाकर के भटकोगे। हम सब श्राप और वरदान के वशीभूत होकर के इस मानव तन में आते हैं। ये सत्य है। आप कितना जानते हैं? हम सब के सब श्राप और वरदानों से बंधे हुए हैं। जिसको ये पता चल जाता है वो नानुकर नहीं करता। इस लीला को लीला समझ के सब कुछ स्वीकार करता है। जैसी तेरी इच्छा, तू जैसा नचावे मैं वैसे नाचूंगी, तू जैसा नचावे मैं वैसे नाचूंगा। चाहे वो महाभारत हो और चाहे प्रेम का युद्ध हो, चाहे 1 हो चाहे 1008, 1600, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप उसमें अकल लगाने लग जाते हैं। मुझे तो वो नहीं मिला जिसकी मैंने चाह रखी थी, वो किसी को नहीं मिलता। यदा कदा मिल भी जाता है तो उसका परिणाम बहुत शीघ्र नहीं तो कालांतर में आता जरूर है। और जब वो परिणाम आता है तो हम अपने आंसू दिखाएं किसको? हम रुद्र सरीखे रोते ही रहते हैं, हमारे आंसू थमते ही नहीं है। उन्होंने हमको इतना दुखी कर रखा है। आ गई ना बात? यह सबके साथ ऐसे ही होता है। कभी सीता मां चोरी हो रही हैं तो उसके लिए रोना पड़ रहा है। बेशक कितनी सच्चाई है ये तो आप जानो। आपके जीवन में भी ऐसा ही है। यदि कोई चोरी हो गया है, कुछ लुट गया है, तो वो सब का सब नकली ही है। आज नहीं तो कल उसने तो जाना ही था। और जो जाने वाला हो तो उसको पकड़े क्यों बैठे हो? पकड़ा हमने इसीलिए कहीं हमें मोह है। मैं
उन अवस्थाओं से गुजरा हूं जहां से आप अभी गुजर रहे हैं। आपकी संतान दुखी कर रही है, कभी बीवी दुखी कर रही थी, उससे पहले माँ दुखी कर रही थी, बाप दुखी कर रहे थे। यहाँ सभी दुखी करते हैं। कोई 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 उस स्वर्ग में आनंदित होता है। और इसी धरा पे यदि आपको स्वर्ग बनाना नहीं आया तो नरक में तो आप पैदा होते हैं, जीते हैं और इसी नरक में मर जाते हैं। नरक कहीं बाहर नहीं है, मेरे जाने कहीं कोई नरक नहीं है। आप ही उस नरक का निर्माण करते हैं। आप चाहें तो उस नरक का विध्वंस कर सकते हैं। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। मैं बहुत हो गया, इसके आगे स्वीकार नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा, जीते जी लड़ते हुए मर जाओ, वीर गति को प्राप्त हो जाओ। कोई मर मर के ही दोबारा खड़ा होता है। भगवान शिव से ही सीख लो। क्यों क्यों लेटे पड़े हैं वो शमशान के अंदर? क्या आपको शमशान समझ नहीं आया? आप शान की खातिर बड़े बड़े महल बना रहे हैं और जब कुछ नुकसान हो जाए फिर महात्माओं के चक्कर काट रहे हो, मंदिरों के चक्कर काट रहे हो, भगवानों का के गिड़गिड़ा रहे हो। कोई भगवान आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ दिखा भी दिया है, कुछ हो भी गया है, तो कालांतर में वो भी हवा का गुब्बारा सिद्ध होगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सारे गुब्बारे फूट जाते हैं यहीं पे। उससे पहले आपको ये दुख, जिनको आप समझ रहे हैं असली हैं, यहाँ कुछ भी असली नहीं है। यदि दुख है तो वो जाएगा मित्रों, सुख भी जाता है। और तीसरी अवस्था जो आनंद पाले बैठे हैं हम, समाधि में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, आनंद होगा, महाआनंद होगा। नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं है। और जो कुछ की खातिर तपस्या कर रहे हैं, तो जरा उनके चेहरे देख लो, सड़ रहे हैं बैठे बैठे। कोई आसन पे बंधा हुआ है तो कोई पद से बंधा हुआ है, कोई कपड़ों से बंधा हुआ है, और अंत में कोई इस तन से ही बंध जाता है। ओ, इतना सुंदर तन छोड़ के मैं कहां जाऊंगा? उसी की लीपा पोती में लगा हुआ है। मोह आखिरी पैदान है। यदि काम समझ में नहीं आया है तो क्रोध कहां से समझ में आएगा? काम समझो, क्रोध समझो। लोभ को कोई जान के ही छोड़ पाता है, और अंततः इस तन का मोह। पहले तो अपने वो जो सगे जो आपको दुखी कर रहे हैं, यहां सब कुछ छूटता है। उससे पहले कोई दूसरा छुड़ाए, दुख आकर के आपको हिलाएं, बटुआ खाली करना सीखो। इस सिर में जो घुसा रखा है रिश्तों का अंबार, यहां कोई आपका सगा नहीं है सिवाय आपके।